आपके पास राजफौजदार आया, उन राजफौजदार ने कहा कि मैंने आज तक कभी मुझे सामान का पता नहीं, मैंने कभी तैयार नहीं हुआ, मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। ये क्या सच्चाई है भाई? ये बिल्कुल झूठ है। ठीक है, 2017 में जब हमने गेम खेला था तो हमने सामान यूज किया था। ठीक है। So what is up you lovely people, मैं हूं आपका अपना प्रथमेश और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है द लिफ्टिंग इंजीनियर। आज मैं वापस आ चुका हूं आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर के। जो भी लोग फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज रखते हैं, जिनको भी खबर रहती है कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर, उन्हें पता होगा कि एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। मनोज पाटिल IFBB प्रो और साहिल खान जो हमारे कंट्री के फिटनेस आइकन, यूथ आइकन, पता नहीं कौन कौन से टैग हैं उनके पास, सो उनके बीच में ये कंट्रोवर्सी को इट्स बीन अराउंड 10 days, बट आई टुक माई टाइम। मैंने समय लिया, मैंने चीज़ें रिकलेक्ट की, खुद समझा कि पहले चल क्या रहा है, तब फिर आपको बताऊं। फॉल्स इन्फॉर्मेशन पास कर दूं अगर तो समझ सकते हो सोशल मीडिया कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, और अगर गलत इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू पहुंचाई गई, फैलाई गई, तो वो एक मैसेकर हो सकता है। ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग क्रिएटर, बट स्टिल अगर वीडियो वायरल हो गई तो सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। सो आई थॉट कि पहले रिकलेक्ट करो चीज़ों को और उसके बाद ही मैसेज पास करेंगे। सो अभी आई एम ऑन अ लेवल कि जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ऊपर ऊपर से चीज़ें कि चल क्या रहा है एक्चुअली। सो ये वीडियो अब मैं बना रहा हूँ, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे लाल बटन दब रहा है, दबा दो और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, सो दैट आपको आगे से वीडियो डालूँ तो पता चले। हमारी जो लास्ट 2 वीडियोस थी सिद्धार्थ शुक्ला एंड राजवीर सिसोदिया वाली, उस पर यू गाइस हैव शोन अ लॉट ऑफ लव। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन उस पर रिस्पॉन्स आया है। आई एम रियली ग्लैड कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए आप लोगों ने। सो इस वीडियो को भी सर्कुलेट करना, इस वीडियो को भी आप प्यार देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब ही होता है जो एक क्रिएटर तक पहुंचता है, जिससे समझ में आता है कि ऑडियंस इज रियली लविंग द कंटेंट। ओके फाइन, हो गई यहाँ तक फॉर्मेलिटीज़। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो टॉपिक है कि मनोज पाटिल जो कि IFBB प्रो हैं और साहिल खान के बीच में, आई विल कॉल हिम अ बिजनेसमैन, तो इन दोनों के बीच में एक कंट्रोवर्सी चल रही है। वो कंट्रोवर्सी को क्लियर करने के लिए पहले आपको पास्ट में ले चलता हूँ जहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई। तो आपको ले चलता हूँ 2016-17 में, जहाँ पे मनोज पाटिल IFBB प्रो जो है हमारे इंडिया के लिए compete करते हैं बॉडी बिल्डिंग में, उनके पास साहिल खान का एक कोलैबोरेशन आया। साहिल खान की एक पीनट बटर की ब्रांड है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम, माई फिटनेस के समथिंग कुछ ऐसे ही नाम है उनका, पीनट बटर ब्रांड का। तो वो ब्रांड के एडवर्टीजमेंट प्रमोशन के रिगार्डिंग मनोज पाटिल के पास एक कोलैबोरेशन गई, मनोज पाटिल ने एक्सेप्ट की। तो मनोज पाटिल ने उनका एडवर्टीजमेंट किया, फोटोशूट किया, सब कुछ किया एंड ही वॉज पेड फॉर दैट। यहाँ चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए, बट हुआ नहीं। हुआ क्या? साहिल खान के हिसाब से मनोज पाटिल डिड व्हाट, मनोज पाटिल ने जो फोटोज क्लिक की थी उनके प्रोडक्ट के साथ में साहिल खान के, वो सेम फोटोज को मनोज पाटिल ने फोटोशॉप किया और वो जो उनका प्रोडक्ट था उसकी जगह पे दूसरा प्रोडक्ट लगा दिया दूसरी कंपनी का, और उसका भी एडवर्टीजमेंट कर दिया। अब मनोज पाटिल का कहना है, जब इनकी बात हुई, अगर आपने मनोज पाटिल का चैनल नहीं देखा है तो उनने अपने खुद के चैनल पे 3 कॉल रिकॉर्डिंग्स डाली हैं साहिल खान के साथ में, एंड आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग उसमें क्या क्या बोला गया है। बट उसमें साहिल खान ने बोला है कि तुमने फोटोशॉप किया और हमारे प्रोडक्ट के, मतलब सेम पिक्चर्स में हमारे प्रोडक्ट को रिप्लेस करके दूसरे प्रोडक्ट के साथ, दूसरी कंपनी के साथ, या शायद मनोज पाटिल का खुद का था उसके साथ आपने चेंज करके एडवर्टीजमेंट किया है, प्रमोशन किया है। सो वी विल पुट अ केस ऑन यू, हम आप पे एक केस करेंगे। चीज़ें यहाँ तक भी समझ में आती हैं कि चलो ठीक है, बट मनोज पाटिल ने बोला कि मैंने सेम पोजेस में फिर से फोटो क्लिक की थी। ये मनोज पाटिल का अपना स्टैंड था। साहिल खान ने कहा कि नहीं, आपने फोटोशॉप किया है, चीज़ें बदली हैं। चलो, अब मनोज पाटिल का कहना है कि ये साहिल खान तब से उनके पीछे थे, उनको दबाने की कोशिश कर रहे थे। एज वी ऑल नो, मनोज पाटिल वॉज अ ग्रोइंग मैन, वो ग्रोइंग इन सेंस ऑफ फील्ड, वो जो कैप्चर कर रहे थे मार्केट, ही वॉज गोइंग गुड इन मार्केट। IFBB प्रो का उनको कार्ड मिल गया था, प्रो कार्ड मिल गया था, एंड वी ऑल नो प्रो कार्ड के बाद चीज़ें बदलती हैं। सो ऐसा कहना है मनोज पाटिल का कि साहिल खान वॉज जेलस ऑफ हिम एंड ही कुड नॉट सी हिम राइजिंग। तो उन्होंने मनोज पाटिल को पकड़ने की बहुत बार कोशिश की कि कहीं से लूप होल मिल जाए एंड हम इन्हें नीचे कर दें, नीचे गिरा दें। तो मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि कंट्रोवर्सी चल कैसे रही है। अब क्या हुआ कि मनोज पाटिल अपना काम करते रहे, साहिल खान अपना काम करते रहे, बट ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये 2017 से चलता रह रहा है अंदर अंदर। अब आपको बताऊं कि अभी हाल ही में एक बंदा है मेरठ का, आई थिंक,
उसने मनोज पाटिल से कोचिंग ली थी, ट्रेनिंग ली थी कुछ साल पहले, शायद 1-1.5 साल पहले। और उस बंदे ने बोला कि मुझे कंपटीशन लड़ना है। तो मनोज पाटिल ने उसको, जैसे सारे ट्रेनर करते हैं, डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, और आपको पता है अगर आपको स्टेज पे उतरना है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अगर आप स्टेज कम्पीट कर रहे हो तो आपको एनहांस एथलीट होना ही पड़ेगा। आप नेचुरली वहाँ चढ़ के नहीं कर सकते हो कुछ। तो ये चीज़ तो सबको पता होती है। अगर आप स्टेज खेलने जा रहे हो, आप किसी स्टेज पे कम्पीट करने जा रहे हो बॉडी बिल्डिंग के, तो सबको पता है, एक नॉर्मल जिम जाने वाले बंदे को भी पता है कि यू विल हैव टू टेक स्टेरॉइड्स टू आउट परफॉर्म। ठीक है, आप एक नॉर्मल से फिजिक लेके स्टेज नहीं चढ़ सकते हो। तो जो राज फौजदार है, शायद उस लड़के का नाम, जो मेरठ का बंदा है, वो साहिल खान को कांटेक्ट किया कि मनोज पाटिल ने मेरे को ट्रेनिंग दी थी, बट मनोज पाटिल ने मेरे को स्टेरॉइड्स दिए थे, जिसकी वजह से उनके फेस पे पूरे रेड निशान आ गए एंड उनका फेस खराब हो गया। साहिल खान को यहाँ पे मिल गई लूप होल। किसकी? मनोज पाटिल की। सो साहिल खान ने ये सारी चीज़ें अपने इंस्टाग्राम पेज से पब्लिश करनी स्टार्ट कर दी कि मनोज पाटिल स्टेरॉइड देता है, ये करता है, वो करता है। अब देखो, मैं एक बंदे की साइड नहीं लूँगा कि मनोज पाटिल सही या फिर राज फौजदार सही या फिर साहिल खान सही। आपको मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ इस वीडियो में, आप डिसाइड करोगे कौन सही। मेरी मानोगे तो बोथ आर रॉन्ग, दोनों गलत हैं। ठीक है, पहली बात तो राज फौजदार की बात करें, अगर आप कंपटीशन लड़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको स्टेरॉइड्स यूज करना है, आपका ट्रेनर आपको स्टेरॉइड्स देगा। और ऐसा नहीं कि आपका ट्रेनर आकर के आपको लगा रहा है, ले तो आप खुद ही रहे हो ना। तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग विद यू। आपको रिसर्च करनी चाहिए। आप अपनी बॉडी में कुछ भी ऐसे ही डाल लोगे जस्ट बिकॉज आपको सामने वाले पे भरोसा है, तो पहली बात तो आप यहाँ गलत हो। दूसरी चीज़ें, स्टेरॉइड्स के इफेक्ट्स तो आपके बॉडी पे दिखते हैं, बट साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो यू शुड कंसिडर इट कि आपके साइड इफेक्ट्स तो होंगे। तो आप क्या प्राइस पे कर रहे हो स्टेज पे चढ़ने की, वो आप पे डिपेंड करता है। हम और आप क्यों नहीं स्टेरॉइड्स ले लेते हैं आमतौर पे। तो राज फौजदार यहाँ गलत है। मनोज पाटिल की बात करें, मनोज पाटिल ने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी, डाइट दी, सब कुछ दिया। उन्होंने साइकिल बताई। साइकिल एज इन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में ड्रग्स को बोलते हैं, ड्रग्स यानी स्टेरॉइड्स को बोलते हैं, रॉइड्स को बोलते हैं। तो मनोज पाटिल ने अपना काम किया, मनोज पाटिल ने ये सब चीज़ें बताई। हम सबको पता है कि स्टेरॉइड्स लेना पड़ता है, मनोज पाटिल ने बताया। बट देखो, मनोज पाटिल इज रॉन्ग इन अ सेंस कि स्टेरॉइड्स बेचना या स्टेरॉइड्स ऐसे देना इज इलीगल, नहीं कर सकते आप। बट सबको पता है कि सभी लेते हैं। एक छोटे से जिम का भी बंदा स्टेरॉइड्स लेता है, बहुत इजीली अवेलेबल होता है। बट अगेन, व्हाट इज इलीगल इज इलीगल। तो मनोज पाटिल यहाँ पे गलत है। साहिल खान क्यों गलत है? क्योंकि साहिल खान इस चीज़ को पॉइंट आउट करके मनोज पाटिल को डिफेम कर रहा है। साहिल खान के साथ सीन ऐसा है कि साहिल खान बोल रहे हैं स्टेरॉइड लेता है, स्टेरॉइड बेचता है। एज एन साहिल खान ने स्टेरॉइड लिया ही नहीं। जस्ट गो एंड चेक हिज पिक्चर्स। वो ऑलवेज बोलते हैं पेपर थिन स्किन। हाउ इज पेपर थिन स्किन पॉसिबल नेचुरली? नेचुरली पेपर थिन स्किन पॉसिबल नहीं होती है। वो जो उनकी फिजिक है, जो मेंटेन्ड है, जो उनकी लाइफस्टाइल है, विदाउट ड्रग्स नॉट पॉसिबल। एंड आई कैन बेट ऑन इट। आई कैन बेट ऑन इट। साहिल खान इज नॉट नेचुरल, साहिल खान इज एनहांस्ड, साहिल खान यूजेस स्टेरॉइड्स। ये सबको पता है। अब हुआ यूं कि ये कंट्रोवर्सी जो होने लगी, राज फौजदार साहिल खान से मिल गया। राज फौजदार ने बोला कि मनोज पाटिल ने बोला था कि ये स्टेरॉइड्स चलेंगे, इसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, तो मैं स्टेरॉइड्स भेजूंगा। तो राज फौजदार ने बोला कि मैं अपनी बाइक बेच करके पैसे भेजा मनोज पाटिल को, तो उन्होंने मुझे ये भेजे, स्टेरॉइड्स भेजे। लेकिन वो जो स्टेरॉइड्स थे, उनके डिब्बे के ऊपर एक्सपायरी डेट कुछ और थी और अंदर जो वायल्स थे, वायल्स के ऊपर एक्सपायरी डेट कुछ और थी। तो पहली बात तो, अगर जो कुछ और थी तो आपको यूज़ नहीं करना था। दूसरी चीज़, आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था मनोज पाटिल को कि मुझे ये सामान रिसीव हुआ है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने मनोज पाटिल को बोला कि ये सामान रिसीव हुआ है, और मनोज पाटिल ने बोला कि तुम मेरे पे भरोसा करते हो तो यूज़ करो। आपका कोच आपको कुछ देता है यूज़ करने को, वे प्रोटीन ही देता है। बट अगर वो एक्सपायर हो चुका है, तो क्या अपने कोच पे आप भरोसा करके एक्सपायर्ड वे प्रोटीन लोगे? कभी नहीं लोगे यार, क्योंकि वो चीज़ एक्सपायर हो चुकी है। इट इज़ बट ऑब्वियस कि वो आपकी बॉडी पे रिएक्शन करेगी। तो राज फौजदार भी गलत है यहाँ पे मनोज पाटिल भी गलत है। जो इन्फॉर्मेशन तीनों के थ्रू दी जा रही है, हम उसे कंबाइन कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, सो दैट आपको भटकना ना पड़े इधर से उधर दूसरी वीडियोज़ के लिए। अब आते हैं साहिल खान एक्शन में। उन्होंने राज फौजदार को बुलाया और राज फौजदार को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया कि इस बंदे की ये स्टोरी है, मनोज पाटिल ऐसा कल्प्रिट है, इसने ये किया है एंड विक्टिम इज राज फौजदार, इसके साथ ये हुआ है। अब मनोज पाटिल पे आने लग गया प्रेशर, क्योंकि तूने इंडस्ट्री का नाम खराब किया है, तुम्हारे जैसे ट्रेनर हैं जो खराब करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बात यहाँ तक रहती तो भी ठीक था। अब क्या किया, साहिल खान ने
कुछ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें बाउंस करना स्टार्ट कर दिया अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पे। वो क्या थी कि मनोज पाटिल की पर्सनल लाइफ में उनकी शादी से रिलेटेड, उनकी करंट गर्लफ्रेंड से रिलेटेड, उस गर्लफ्रेंड के पास्ट से रिलेटेड, इनके पास्ट से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों को आप किसी एक कंट्रोवर्सी में इंक्लूड करके आप अगर सोशल मीडिया पे बाउंस करते हो तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाले के ऊपर आप बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर डाल रहे हो। एंड सेम हैपेंड विद मनोज पाटिल। वो कोलैप्स कर गए एंड ही उन्होंने अटेम्प्ट किया सुसाइड। आई थिंक 5 दिन हुए हैं मनोज पाटिल ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। जो आई थिंक कूपर हॉस्पिटल में ही थे, वो एडमिट हुए थे एंड डॉक्टर्स ने बताया कि ही टुक स्लीपिंग पिल्स टू कमिट सुसाइड। एंड आज की स्टोरी मैंने मनोज पाटिल की IGTV देखी है। ही अपलोडेड एन IGTV ऑन इंस्टाग्राम और उस पर ही इज़ डूइंग फाइन, ही इज़ ऑन रेस्ट। सो सुसाइड अटेम्प्ट उनका फेल हुआ, ही इज़ सेफ नाउ, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। और उन्होंने बोला कि उनके सपोर्ट में लोग आ रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। हिंदुस्तानी भाव उन्होंने भी वीडियो बनाई मनोज पाटिल के सपोर्ट में। मैं वो वीडियो यहाँ लगा नहीं सकता बिकॉज वी ऑल नो हिंदुस्तानी भाव कैसे बोलते हैं, गालियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं अपने वीडियो में नहीं दिखा सकता। एक और मेरे को अभी इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था तो मेरे को एक चीज़ मिली, वो मैं यहाँ अटैच कर रहा हूँ राज फौजदार से रिलेटेड। आप डिसाइड करना ये चीज़ सही है या नहीं है। आपके पास राज फौजदार आया, उन राज फौजदार ने कहा कि मैंने आज तक कभी मुझे सामान का पता नहीं, मैंने कभी तैयार नहीं हुआ, मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। ये क्या सच्चाई है भाई? ये बिल्कुल झूठ है। ठीक है, 2017 में जब हमने गेम खेला था तो हमने सामान यूज किया था। ठीक है, उसके थी कि पहले से जो रेड हाँ उसके पहले थी रेड हाँ पहले हाँ रेड उसके फिर रेड रहते थे पहले ही। अच्छा हाँ, तो आपके पास जब था तब भी उसका हाँ जब भी था रेड जो लिख के देना, मेडिसिन लिख के दो, जो भी लिख के देना आपको लिख के दो उसको। उससे पहले उसने रेसलिंग में लिया था अपने आप, किसी से लिया होगा, पहले ले रखा था उसने। अच्छा, रेसलिंग जब कर रहा था जब भी लिया था। तो ये चीज़ है कि भाई वो लिखता था पहले? हाँ पहले लेता था रेसलिंग में भी। राज फौजदार बोले कि मैंने आज से पहले स्टेरॉइड नहीं लिया था, मनोज पाटिल ने मेरा स्टेरॉइड चलाया, ऐसे ऐसे रिएक्शन हो गया, मेरा फेस खराब हो गया। राज फौजदार के मनोज पाटिल से पहले जो कोच थे जिन्होंने उन्हें 2017 में कंपटीशन लड़वाया था, वो बोले कि जब हमने 2017 में कंपटीशन लड़ा था हमने स्टेरॉइड्स यूज़ किए थे। राज फौजदार के रेफरेंस में कि इन्होंने साइकिल चलाई थी और उन्होंने ये भी बोला कि इसके फेस पे ये रेड पैचेस होते रहते हैं, वो आते रहते हैं। तो अब आप खुद डिसाइड करो कि इसमें गलती किसकी है, किसने मौके का फ़ायदा उठाया है, किसने गलती की है और कौन सारा ब्लेम झेल रहा है, वगैरह वगैरह जो चीज़ें। मैं यहाँ पे इस चैनल पे अपने एक बंदे को ब्लेम करने के लिए नहीं आया हूँ और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से सभी के सभी अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, सभी के सभी गलत तो सबने किया है, कोई इसमें दूध का धुला नहीं है, किसी ने सही नहीं किया, गलत तो सबने किया है। बट वही है कि जो बोलते हैं ना लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना। अब आप समझ जाओ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं गाइज, अपने हिसाब से सोचो। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई एक एथलीट है, कोई एक बंदा है, वो अपना काम कर रहा है, हम सभी को पता है, ठीक है, दारू पीना खराब है, बट दारू बेचने वालों को ब्लेम करना कि तुम्हारी वजह से एक आदमी मरा, दैट इज़ रॉन्ग। जो पी रहा है अपनी लिमिट से बाहर जाके वो अपने आप को खराब कर रहा है, वो मर रहा है। मेरा मानना ऐसा है, ठीक है, इट डज नॉट मीन कि दारू बेचने वाला इंसान गलत है। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? तो सेम मनोज पाटिल का केस है यार। उन बंदे ने सामने से बोला मेरे को स्टेज पे उतरना है, तो स्टेज पे उतरने की जो रिक्वायरमेंट्स है वो चीज़ें मनोज पाटिल ने बता दी। अब अगर आप उस चीज़ को पॉइंट आउट करके उनको गिरा रहे हो तो आप समझ सकते हो कि क्या चल रहा है। एंड स्पेशली उसी चीज़ के लिए जो आप पर्सनली खुद ही यूज़ करते हो, तो आप समझ सकते हो। फिर उनकी कॉल रिकॉर्डिंग से आप मनोज पाटिल के चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, वो तीनों कॉल रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हो। बहुत ही गंदी गंदी बातें की हैं साहिल खान ने, बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना एक प्रोफेशनल इंसान, वो बाउंड्रीज क्रॉस करके जाता है और वो चीज़ें बोलता है। तुम्हारी औकात और इन सब चीज़ों को बोलना, मतलब तुम्हारी ये औकात है, तुम्हारी वो औकात है, तुम मेरे लिए काम करते हो, तुम जहाँ तेल लगा के खड़े हो गए वहाँ पे मैं जज रहूँगा, तो ये सारी चीज़ें एक डिसरिस्पेक्ट वाली चीज़ें हैं। तो आपके और हमारे हाथ में है कि हमें क्या डिसाइड करना है, किसे सपोर्ट करना है। वाइजली डिसीजन लो, क्योंकि आपको नहीं पता है, आप जा कर के एक फ़ोटो पे कमेंट करके आ जाते हो, बट पढ़ने वाले को जो चीज़ें लगती हैं वो जो मेंटल ट्रॉमा से गुजरता है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। हमारे लिए एक कमेंट करना बहुत ही आसान होता है, बट जो बंदा उसको रिलेट करता है, जो उससे पढ़ता है, उसके ऊपर बहुत कुछ गुजरती है। सो
थिंक वाइजली कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें कौन सही है कौन गलत है, कौन इसमें मैं तो ये कहूँगा ही नहीं कौन सही कौन गलत है, इसमें कौन ज़्यादा गलत है ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। एंड वी शुड सपोर्ट कि जो थोड़ा कम गलत है, एंड नॉट इन सेंस कि उसने जो गलती की है उसके लिए, बट हाँ जिस चीज़ से वो फाइट कर रहा है उसके लिए। सो दिस इज़ इट गाइज, आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी इस वीडियो के थ्रू। आगे भी कोई अपडेट अगर आती है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना हो कि अगली वीडियो आए तो आपको पता चल जाए कि हाँ अगली वीडियो आ चुकी है, सो दैट आप मिस ना करो। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना कि आपको क्या लगता है कि क्या साइड हो सकती है इस कंट्रोवर्सी में, और कौन राज फौजदार का रोल कहाँ से आया क्या आया, आपका जो भी ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट करना। आई विल रीड इट एंड आई विल रिप्लाई टू इट। आप देख सकते हो मैं सारे रिप्लाई करता हूँ सारे कमेंट्स के। सो दिस इज इट गाइज, इस वीडियो के लिए अपना ख्याल रखें, तब तक अगली वीडियो में मिलूंगा, और तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। डू वॉट एवर योर हार्ट सेज एंड गुड बाय।